हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारा एलएमएनयू में जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर में जो एक सब्जेक्ट यानी इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो हमारा वीडियो का जो पहला पार्ट है उसमें हमने जो है सो 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन देखे हैं। आज उससे आगे क्वेश्चन हम देखेंगे 51 से लेके 100 तक के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक घटकों में कौन शामिल है? वायु, जल, पौधे एवं जीव जंतु या मिट्टी? तो पौधे एवं जीव जंतु। पर्यावरण के जैव घटकों में कौन शामिल है? तो पौधे एवं जीव जंतु। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? शाकाहारी जीव, हरे पौधे, मांसाहारी जीव, अपघटक। तो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? तो हरे पौधे होते हैं। 52 का बी होता है। नेक्स्ट है हमारा 53 नंबर है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? शेर, बाघ, हिरन या गिद्ध? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिरन। 53 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 54 नंबर है, अपघटक का उदाहरण है? फफूंद, शेर, गाय, चील। तो अपघटक कौन है इसमें? जो है डिकम्पोजर है, फफूंद है। 54 का जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 55 नंबर है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसमें से ग्रीन हाउस गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। 55 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 56 नंबर है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? तो भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में है। 56 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 57 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ना सो गंगा डॉल्फिन है। क्या हो जाएगा? 57 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ए 1972, बी 1986, सी 1992, डी 2005। 58 का क्या हो जाएगा? बी 1986 में। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मार्च, 16 सितंबर, 2 फरवरी। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 59 का बी हो जाएगा, 22 मार्च को। नेक्स्ट हमारा है 60 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 60 का ए हो जाएगा, 21 मार्च को। 60 का क्या हो जाएगा? ए। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 61 नंबर है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? पर्वत, आर्द्रभूमि, वन, रेगिस्तान। तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो 61 का क्या हो जाएगा? बी, आर्द्रभूमि से। नेक्स्ट हमारा 62 नंबर है, CFC का पूरा नाम क्या है? तो मैं बता दूं, CFC का पूरा नाम जो होता है सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 62 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 63 नंबर है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। वायु प्रदूषक जो है सो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। 63 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 64 नंबर है, धुआं और कोहरा मिलकर क्या बनाते हैं? स्मॉग, कोहरा, अम्ल, वर्षा, ओजोन। तो स्मॉग बनाते हैं धुआं और कोहरा मिलकर, स्मॉग। क्या होगा? 64 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 65 नंबर है, जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत का प्रमुख कानून कौन सा है? जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण अधिनियम 1986, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981। तो 65 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, जैव विविधता अधिनियम 2002। नेक्स्ट है 66 नंबर, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972, 1974, 1981, 1986। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1981 में। नेक्स्ट हमारा है 67 नंबर है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण कब पारित हुआ था? 1974, 1981, 1986, 2002। तो इसका क्या हो जाएगा? जो है सो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1974 में। नेक्स्ट हमारा 68 नंबर है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, बायोगैस। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोयला है फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट हमारा 69 नंबर है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन जो है सो बायोगैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट हमारा 70 नंबर है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा है? कोयला, डीजल, सौर ऊर्जा, पेट्रोल। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट 71 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, नागपुर, पटना, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का बी हो जाएगा, नागपुर में। नेक्स्ट है हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? केवल सरकार की, केवल वैज्ञानिकों की, प्रत्येक नागरिक
नागरिक की या केवल उद्योगों की? तो पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रत्येक नागरिकों की। तो 72 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? प्लास्टिक जलाना, एकल उपयोग प्लास्टिक का कम उपयोग, प्लास्टिक नदी में फेंकना, प्लास्टिक को खुले में छोड़ देना। तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? तो एकल उपयोग प्लास्टिक का कम उपयोग करना। 73 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 74 नंबर है, निम्न में से कौन सा पुनर्चक्रण यानी रिसाइक्लिंग योग्य पदार्थ है? कागज, प्लास्टिक, कांच, उपरोक्त सभी। 74 का क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 75 नंबर है, पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल उपाय क्या है? अधिक पेड़ लगाना, जल की बर्बादी करना, प्लास्टिक फैलाना, धुआं फैलाना। तो अधिक पेड़ लगाना। 75 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण शब्द का अंग्रेजी रूप क्या है? इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी। पर्यावरण शब्द का अंग्रेजी रूप जो है ना, एनवायरनमेंट है। क्या है? 76 का बी हो जाएगा, एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा 77 नंबर है, निम्न में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण का इन सीटू तरीका है? चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या बीज बैंक। तो इन सीटू मतलब होता है क्या है? आप उसी जगह को जो ना एक जैव विविधता संरक्षण के रूप में आप विकसित करते हैं। आप उसे जो वहाँ के जो वनस्पति हैं, वहाँ के जो जीव जंतु है, उसे उठा के कहीं पे ले जाके उसका जो है सो अच्छे संरक्षण आप नहीं कर सकते। आप वहीं पे उस जगह को आप बना दीजिएगा जो एज ए संरक्षण उसका रक्षा होगा, जिससे और उस सारी सुविधाएं फैसिलिटी जो वहाँ पे उपलब्ध करेगा और कराइएगा। तो ये सब किस में प्रावधान किए जाते हैं? इन सूटू है, तो इन सीटू में किए जाते हैं। चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या बीज बैंक। तो इसमें जो है सो इन सीटू का तरीका कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 77 का हो जाएगा हमारा सी, राष्ट्रीय उद्यान। जो इसको राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? जो कोई जगह प्रॉपर जगह होता है, जगह रहता है, वहाँ पे आप उसको जो है सो संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसे चिड़ियाघर है तो वहाँ पे क्या है, जो है आप जो है सो जो है जानवरों सबको जो है कहीं से ला के वहाँ पे आप उसको संरक्षित करते हैं। तो ये सब एक्स सीटू में जो है सो आता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो है सो इन सीटू में आता है। 78 नंबर है, एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या है? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे कि मैंने कहा था, एक्स सीटू में जो होता है सो आप बाहर से ला के जो है कहीं प्रॉपर जगह पे जो फिक्स करके उसको जो है सो संरक्षण प्रदान करते हैं। तो ये सब क्या कहाँ पे होता है? तो चिड़ियाघर था। 78 का सी होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट 79 नंबर है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी, सुंदरवन, नंदा देवी, मानस। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना नीलगिरी है। 79 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर है हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 या हीलियम या हाइड्रोजन। तो निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। 80 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है, जल का पीएच मान 7 से कम होने पर वो क्या कहलाता है? तो देखिए, अगर कोई भी पीएच मान 7 से अगर कम रहता है तो वो क्या कहेगा? अम्लीय। और अगर ज़्यादा रहता है तो वो क्या कहलाएगा? क्षारीय। और अगर 7 पे रहता है तो उदासीन कहलाता है। तो 7 से कम अगर रहेगा तो अम्लीय कहलाएगा। 81 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 82 नंबर है, पीने के लिए सबसे उपयुक्त पीएच मान लगभग कितना होता है? तो पीने के लिए सबसे उपयुक्त पीएच मान 7 होता है। 83 नंबर है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो है सो वायु प्रदूषक नहीं है। 83 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 84 नंबर है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन की। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? तो नाइट्रोजन है। 84 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर है, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, आर्गन। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे जो है आवश्यक गैस ऑक्सीजन है। 85 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर है हमारा, निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, जल ऊर्जा। तो इसका क्या होगा? कोयला। 86 का सी। 87 नंबर है हमारा, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, तारे। तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। 88 नंबर है, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुई? एक 1973, बी 1986, सी 1992 या 2002। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। नेक्स्ट 89 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस का विषय थीम प्रत्येक वर्ष कौन तय करता है? यूनेस्को, UNEP, WHO, FAO। तो UNEP जो है सो विश्व पर्यावरण दिवस विषय थीम प्रत्येक वर्ष तय करता है। नेक्स्ट हमारा 90 नंबर है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, नैरोबी, केन्या, जिनेवा, न्यूयॉर्क। तो यूएनईपी का मुख्यालय जो है नैरोबी, केन्या में है। 90 का बी। 91 है, कम WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? रोम, जिनेवा, पेरिस, लंदन। तो 91 का क्या हो जाएगा? बी, जिनेवा में। नेक्स्ट हमारा 92 नंबर है, ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योग बढ़ाना, वन क्षेत्र बढ़ाना, खनन बढ़ाना, प्लास्टिक उत्पादन बढ़ाना। ग्रीन इंडिया मिशन जो है सो वन क्षेत्र बढ़ाना है। 92 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 93 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरे को कम करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? एकल उपयोग प्लास्टिक का त्याग, प्लास्टिक जलाना, नदी में फेंकना, जमीन में दबाना। एकल उपयोग प्लास्टिक का त्याग है। 93 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर है, निम्न में से कौन सा जैविक खाद ऑर्गेनिक मैन्योर है? यूरिया, कंपोस्ट, डीएपी, सुपर फॉस्फेट। तो 94 का क्या हो जाएगा? बी, कंपोस्ट। नेक्स्ट है हमारा 95 नंबर है, वनों को पृथ्वी के क्या कहा जाता है? वनों को जो पृथ्वी का क्या कहा जाता है? गुर्दे, फेफड़े, हृदय या मस्तिष्क? तो फेफड़े कहा जाता है। 95 का क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा प्राकृतिक अवशोषक कौन है? वन, वाहन, कारखाने, सड़कें। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा प्राकृतिक अवशोषक जो है ना सो वन है। 96 का ए। नेक्स्ट 97 नंबर है हमारा, पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी व्यक्तिगत उपाय क्या है? अधिक प्लास्टिक उपयोग करना, पेड़ लगाना और संसाधनों का संरक्षण करना, कचरा जलाना, जल बर्बाद करना। तो व्यक्तिगत क्या है? तो पेड़ लगाना, संसाधनों का संरक्षण करना। 97 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 98 नंबर क्वेश्चन है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? 2R सिद्धांत, 3R सिद्धांत, 4R सिद्धांत या 5R सिद्धांत। तो इसमें हमने पहला जो पार्ट वीडियो में देखा था, जो 3R सिद्धांत कहा जाता है। 3R का जो पहला आर मतलब रिड्यूस होता है। इसमें जो है ना आर, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को सामूहिक रूप से हम 3R सिद्धांत कहते हैं। 98 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? केवल आर्थिक विकास, केवल औद्योगिक विकास, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा करना, केवल शहरी विकास। जैसे कि मैंने बताया है, सतत विकास जो होता है सो अभी भी विकास करें, मतलब अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करें, पर भविष्य में जो किसी को तकलीफ ना हो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते हैं सतत विकास के अंतर्गत। तो इसका क्या हो जाएगा? 99 का सी, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा करना सतत विकास में आता है। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, पर्यावरण संरक्षण का मूल संदेश क्या है? प्रकृति का संरक्षण और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन, वनों की कटाई या प्रदूषण बढ़ाना। तो प्राकृतिक का संरक्षण और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, 100 का क्या हो जाएगा? तो ए आंसर हो जाएगा। तो हमने 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपने पहला वाला पार्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और हाँ, एक कमेंट जरूर करिएगा जो आपको वीडियो कैसा लगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।